ओमान को जो मेजॉरिटी है, मैं समझता हूँ 90-95% लोग जो देख रहे थे वो मूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, सेकंड होम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। और उनको जो एक बैरियर मिलता था ओमान में इन्वेस्टमेंट का, वो ये होता था कि जी जब तक प्रॉपर्टी 100% कंप्लीट नहीं हो जाएगी, यानी आपको गवर्नमेंट टाइटल डीड नहीं दे देगी, तब तक आपकी रेजिडेंसी नहीं लग सकती। आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक वन शॉट में पेमेंट देनी होती है। ओमान एक नया मुल्क है, बहुत सारे लोग उस मुल्क को जानते ही नहीं, तो वो सोचते हैं यार कैसे खरीद लें, इतनी यानी पैसे हैं उनके पास लेकिन कैसे खरीद लें, होगा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं। अब जब ये प्रॉपर्टीज आनी शुरू हुई ऑफ प्लान कि मतलब तैयार होंगी तो हम आपको देंगे, तो लोगों ने कहा यार थोड़े से पैसे से टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर जब उन्होंने कहा कि हाँ जी थोड़े से पैसे टेस्ट तो कर लो, लेकिन रेजिडेंसी फिर भी उसी वक्त मिलेगी जब वो कंप्लीशन पे जाएगी, तो लोग फिर होल्ड करते थे। अब ये किया है उन्होंने कि स्पेशली इस वक्त सुल्तान हेतम सिटी के अंदर डेवलपर्स को ये कहा है कि जिन जिन कस्टमर्स की पेमेंट 30% हो गई है, आइदर थ्रू इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट, यानी आपके पास अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकाला जाए किसी डेवलपर के पास और वो 30% क्रॉस कर चुकी है पेमेंट, हम आज एलिजिबल कर रहे हैं उन लोगों को रेजिडेंसी। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज जो हमारी एपिसोड है वो स्पेशली ओमान के ऊपर है, क्योंकि एक रीसेंट खबर आई है मुसलमान के पास जिसके मुताबिक जो रेजिडेंसी की जो इन्होंने ऑफ़र पेश की थी उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। वो पॉजिटिव चेंज है लोगों के लिए ऑफ कोर्स, तो उस हवाले से हम आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या खबर है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो आइए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। यासीन आप कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। आपका बैकग्राउंड जो है वो मेरे ख्याल में ओमान का ही लगा हुआ है। ये आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये सुल्तान हेतम सिटी है या कोई दूसरी बिल्डिंग है? यार ये सुल्तान काबूस मॉस्क है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये वहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है जो कि जब भी लोग जाते हैं तो उसको विजिट करते हैं। तो बस वो हम यहाँ के पे जो है वो वहीं रहते हैं, ओमान में रहते हैं हम। तो सारा दिन बातें ये होती रहती है। मेरी बेगम ने पीएचडी कर ली है। जबरदस्त। मेरी बेगम कह रही है मैं तो, मुझे तो सब पता है ओमान का, ना जाते हुए भी मैं सब कुछ जानती हूँ उस जगह के बारे में। जबरदस्त। एनीवे अच्छा, तो क्या खैर खबर है ओमान की? अभी हमने रिसेंटली दुबई में काफ़ी बात की है, जब आपका ट्रिप हुआ था तो उस पर हमने काफ़ी डिटेल में दुबई के एंगल से बात की, फिर हमने रीजन के हिसाब से बात की है, सऊदीज़ में क्या हो रहा है, और तो ओमान थोड़ा सा पीछे हट गया था। तो आज जो मेन आपके पास खबर आई है, पहले तो बताएं कि ये कोई खबर ऑफिशियल है या ये आपको इनसाइडर न्यूज़ पता चली है लोगों से, तो बताइए ज़रा। यार इनसाइडर न्यूज़ ये है कि क्योंकि हम कनेक्टेड हैं सारे लोगों के साथ वहाँ पे, इवन कुछ लोग जो मिनिस्ट्रीज में भी काम करते हैं, कुछ हमारे ओमानी दोस्त हैं, कुछ हमारे ऑब्वियसली डेवलपर्स हैं जिनसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इन्फॉर्मेशन का तो आती रहती है और आती भी रहती है। तो हम ये करते हैं कि कोई एक जगह से आती है तो हम 4-5 जगहों पे और भेज देते हैं उसको। हम कहते हैं यार इसका तो पता ना, तुम्हारे साथ हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसा और नहीं हो रहा, तो वो फिर हमारे पास बहुत सारी एक्यूमुलेटिव इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से आ जाती है। जब वो आ जाती है तो फिर हम लेकर आते हैं आपके पास, तो सिंगल सोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लेके आते, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज की लाते हैं। लास्ट टाइम मैंने मेंशन भी किया था कि ओमान की एक बड़ी खबर आई हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी वेरिफिकेशन के मोड में हूँ, वो कंप्लीट होता है तो मैं फिर बताऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट के हवाले से ओमान की ये बहुत बड़ी खबर है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि जब गोल्डन वीज़ा की खबर आने वाली थी 31 अगस्त को, जो गोल्डन वीज़ा की खबर आई थी ओमान के अंदर, तो उससे पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि मौसम नहीं बताएं खबर आने वाली है गोल्डन वीज़े की ओमान की, तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा कि यार इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये चीज़ है, और अगर ये चीज़ इन्होंने कर दी तो इसका मतलब है कि वाकई ये बहुत सीरियसली देख रहे हैं अपनी रियल एस्टेट को। और खुदा का करना ये हुआ कि 21 दिन के बाद, यानी 31 दिसंबर को वो खबर सच हो गई। वो खबर सच हो गई। हाँ, वो खबर सच हो गई। तो जरा बताएं खबर है क्या? जो ऑडियंस है वो सस्पेंस में बैठे होंगे कि क्या खबर है। यार खबर यह है कि ओमान को जो मेजॉरिटी है, मैं समझता हूँ 90-95% लोग जो देख रहे थे वो मूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, सेकंड होम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, रिटायरमेंट के होम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। तो इससे रेलेवेंट है ये खबर। और उनको जो एक बैरियर मिलता था ओमान में इन्वेस्टमेंट का, वो ये होता था कि जी जब तक प्रॉपर्टी 100% कंप्लीट नहीं हो जाएगी, यानी आपको गवर्नमेंट टाइटल डीड नहीं दे देगी,
तब तक आपकी रेजिडेंसी नहीं लग सकती। अच्छा, अब अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक वन शॉट में पेमेंट देनी होती है। ओमान एक नया मुल्क है, बहुत सारे लोग उस मुल्क को जानते ही नहीं है, तो वो सोचते हैं यार कैसे खरीद लें, इतनी यानी पैसे हैं उनके पास लेकिन कैसे खरीद लें, और होगा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं। अब जब ये प्रॉपर्टीज आनी शुरू हुई ऑफ प्लान कि मतलब तैयार होंगी तो हम आपको देंगे, तो लोगों ने कहा यार थोड़े से पैसे से टेस्ट कर लेते हैं, थोड़े से पैसे टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि हाँ जी थोड़े से पैसे टेस्ट तो कर लो, लेकिन रेजिडेंसी फिर भी उसी वक्त मिलेगी जब वो कंप्लीशन पे जाएगी, तो लोग फिर होल्ड करते थे। अब ये किया है उन्होंने कि स्पेशली इस वक्त सुल्तान हेतम सिटी के अंदर इन्होंने अपने डेवलपर्स को ये कहा है कि जिन जिन कस्टमर्स की पेमेंट 30% हो गई है, आइदर थ्रू इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट, यानी आपके पास अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकाला जाए किसी डेवलपर के पास और वो 30% क्रॉस कर चुकी है पेमेंट, तो हम आज एलिजिबल कर रहे हैं उन लोगों को रेजिडेंसी के लिए। यानी कि दुबई वाला मॉडल है, जैसे दुबई में आप 24% दे दें, यानी कि 20% डाउन पेमेंट प्लस 4% DLD, तो आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, भले ही प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल बाद डिलीवर हो। ऐसे ही है, ऐसे ही। और उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक तो ये कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत $130,000 से ऊपर की है, ऊपर की, तो आपकी पूरी फैमिली को मिल जाएगी रेजिडेंसी। लेकिन सुल्तान हितम सिटी में कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो अंडर $130,000 भी हैं, उसमें सिर्फ इन्वेस्टर को मिलेगी, उसकी फैमिली को अभी नहीं मिलेगी। राइट, जब कंप्लीशन हो जाएगा प्रॉपर्टी का तब मिलेगी। तो एज लॉन्ग एज यू बाय अ 50,000 ओमानी रियाल विच इज $130,000 प्रॉपर्टी, और जिसका आप 39,000 विच इज अराउंड 30% या तो डाउन पेमेंट में पे कर दें या इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। डाउन पेमेंट में ना करें, आप पहले 10-15% अभी कर दें, जो पेमेंट प्लान है वो फॉलो करें डेवलपर का, और जैसे ही 30% आपका कंप्लीट होगा तो आप अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज सुल्तान हेतम सिटी डेवलपर असिस्टेड रेजिडेंसी। अच्छा, ये सब जगह नहीं है, सिर्फ सुल्तान हेतम सिटी में ही है अभी तक तो। क्योंकि अभी ताज़ा खबर है, 8-10 दिन हुए हैं, और इस वक्त वो बता रहे हैं अपने अपने कस्टमर्स को, तो वहां अब तक की खबर ये है। बाकी सारे डेवलपर्स से मैं पूछ तो रहा हूं, अभी तक तो उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, बट सूनर और लेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऑब्वियसली सबके लिए हो जाएगा ये, बट वो स्टार्ट ऑफ हुए हैं अभी सुल्तान हेतम सिटी से। सो ये बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैरियर था। जितने सारे लोगों से मैं बातचीत करता था वो कहते थे 3 साल बाद मिलेगी, 5 साल बाद मिलेगी, मिलेगी भी नहीं मिलेगी। उस वक्त हम कर दें पेमेंट, पता चला 5 साल बाद मना कर दिया था कि हम तो नहीं दे रहे, फिर क्या करेंगे। तो वो डाउट्स को उन्होंने इस तरह से एड्रेस कर लिया। तो ना सिर्फ वो अपना गोल्डन वीजे को 10 ईयर्स के 5 मिलियन दरम से उठा के 2 मिलियन पे ले आए। 31 अगस्त की खबर है कि 5 मिलियन दरम का जो गोल्डन वीजा था वो पहले 10 साल का जो वीजा था वो 5 मिलियन का था दरम का, अब उसको 2 मिलियन दरम पे ले आए। तो वहां पे भी दुबई से अलाइन कर लिया अपने आप को, ठीक है, गोल्डन वीजे पे भी। और नीचे वाले में जहां पे जो ऊपर की लिमिट है वो कोई नहीं है, यानी बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा ये, और जो लोग देख रहे होंगे काफी अर्से से, हमें उनको पता होगा कि ओमान में कोई बॉटम लिमिट नहीं है रेजिडेंसी की। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income
on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. यानी अगर प्रॉपर्टी आप 25,000 रियाल की भी खरीदते हैं जो कि $70,000 बनते हैं, रेजिडेंसी उस पे भी मिल रही है आपको, तो अच्छा। लेकिन कंप्लीशन पे मिल रही है, फर्क ये वो तो कंप्लीशन। यानी कि अगर लेट्स से मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता हूँ, मैं कोई शॉप ले लेता हूँ या मैं कोई ऑफिस ले लेता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उस पर भी रेजिडेंसी आपको मिल सकती है? एज लॉन्ग एज वो आईटीसी में हो, फ्री जोन में हो, एज लॉन्ग एज, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, उन्हें मतलब है कि आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, टाइटल डीड होनी चाहिए, या आपका लेट्स से एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं ये खरीद रहा हूँ। राइट। ये है। तो 25,000 रियाल की भी प्रॉपर्टी रेजिडेंसी अवेलेबल है, जो कि ऑब्वियसली मस्कत में नहीं है, दुकुम में है। $66,000 की वो भी अवेलेबल है। और अब एक और चीज एड अप हो गई है, और ये ह्यूज है, क्योंकि इतनी सारी मेरे पास इंक्वायरीज, और वो लोग जो बेचारे थोड़े पीछे हट गए थे, अब वो फ्रंट पे आ गए हैं, वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, इसका बताओ, इसका बताओ, उसका बताओ। इवन मेरी फैमिली काफी इंटरेस्टेड हो गई है, वो कह रहे हैं हम भी कर लेते हैं। तो ये बताइए कि जैसे अगर किसी ने दुकुम में इन्वेस्टमेंट की, सही है, जो मिनिमम जितने की भी वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है, लेट्स से कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, कोई ऑफिस ले लिया, ठीक है, और उस पे उसको रेजिडेंसी मिल गई, अब उस रेजिडेंसी को लेके वो मस्कत में रह सकता है? ओमान एक कंट्री है, तो ओमान का इमिग्रेशन भी एक है। अच्छा, एक यानी कोई डिफरेंस नहीं है रीजन के हिसाब से? ये दुबई नहीं है ये, क्योंकि वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 एमिरेट्स हैं जिनके इमिग्रेशन और सर्टेन चीजें अलग हैं। तो आपको जो वर्क वीजा मिलता है, ये गोल्डन वीजा मिलता है, वो दुबई का मिलता है, वो अबू धाबी का नहीं मिलता। राइट, शारजा का अलग है, उम्मुल कुवैन का अलग है, और सबका अलग अलग है। ओमान में एक कंट्री है, एक बादशाह है और एक इमिग्रेशन है, बस। अब उन्होंने किया ये है कि ऑब्वियसली ये जो ओरिजिनल डिक्री निकली हुई है ना, ये निकली थी 2006 में लॉन्च हुआ है, तो 2002 की डिग्री है। कितने साल हो गए? 23 साल पुरानी, 23 साल हो गए ना, 23 साल पुरानी ओरिजिनल डिग्री जो कि सुल्तान काबूस से साइन की थी, उस पे ये था कि हम अलाउ कर रहे हैं सर्टेन एरियाज के अंदर, आईटीसीज के अंदर इन्वेस्टर आए, प्रॉपर्टी खरीदें, और उसके बिहाफ पे उनको और उनकी फैमिली को हम वीजा देंगे। ये ओरिजिनल डिग्री पे लिखा हुआ है, उसमें मेंशन नहीं हुआ हुआ कोई चीज कि इतने पैसों की खरीदोगे तो देंगे, और कुछ नहीं मेंशन होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि वो जो ओरिजिनल डिग्री है, उसके जो लिवर्स हैं, वो अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। उसमें एक जनरल स्टेटमेंट है, वो मेरे पास पड़ी हुई, मैं भेज भी दूंगा आपको वो डिग्री, जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और ओमान में लोगों को मैं ये बता रहा था कि ओमान में जो रेजिडेंसीज हैं वो 20 साल से लग रही हैं। अल्मौज पहला प्रोजेक्ट था, अल्मौज वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि अगले साल 20 इयर्स का हो जाएगा। तो ये अल्मौज पहला प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने अलाउ किया था फर्स्ट आईटीसी कि यार आपको जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको और उसकी फैमिली को हम रेजिडेंसी दे देंगे, 2 साल की रिन्यूएबल, जस्ट लाइक वर्क परमिट। ठीक है, लेकिन जैसे कि दुबई में होता है ना, जैसे अगर आप दुबई में भी जो अगर 750,000 दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें भी आपको 2 साल का वीजा मिल जाता है। हाँ, और रिन्यूएबल होता 6 है। महीने बाद आपको विजिट करना होता है। ओमान में विजिट का क्लॉज नहीं है। राइट। आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो क्योंकि बायोमेट्रिक चाहिए होते हैं रेजिडेंसी लगाने के लिए, तो यू हैव टू प्रेजेंट देयर। ठीक है, और फिर जब वो एक्सपायर हो जाएगी और कोई दोबारा आपको लगवाना है तो यू हैव टू प्रेजेंट देयर। तो उनको बीच की वो नहीं है वहां पे, और ये 20 साल पुरानी है, जिसमें बॉटम लिमिट कोई नहीं थी। इसी बॉटम लिमिट की वजह से ही दुकुम के अंदर आपको 25,000 रियाल में भी रेजिडेंसी मिल रही है। राइट। तो ये एडवांटेज आपको पूरे जीसीसी में नहीं है कहीं। कहाँ है ये? कि उन्हें बॉटम लिमिट ही नहीं रखी हुई कि कहाँ से आपको हाँ, ये तो वाकई में एक मेरे लिए भी आई ओपनर था, क्योंकि दुबई में भी जो है प्रॉपर्टी तो आप ले लें 4 लाख दिरहम की भी, लेकिन उसमें वीज़ा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन वीज़ा के लिए आपको हमेशा आपने जो 750,000 दिरहम की जो लिमिट है वो क्रॉस करनी है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और ये चीज़ अब इनको बहुत काम दे रही है, क्योंकि लोग जो है ना अब
कुछ लोग 2 पासपोर्ट 1 रेजिडेंसी, 2 पासपोर्ट 2 रेजिडेंसी, शॉपिंग हो रही है लोगों की। जो अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई है लोगों की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कह रहे हैं जितना ये बैकअप में हो सके, क्योंकि हमें नहीं पता कल कौन सी चीज को हमें यूज करना पड़े। तो अब जिनके पास पैसे हैं ना, वो अपने ये टूल्स इंक्रीज कर रहे हैं। ये टूल्स वो बन गए उनके कि ये पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट है, रेजिडेंसी की यहां पे पकड़ लो, वहां पकड़ लो। इस वक्त की सबसे फास्टेस्ट और चीपेस्ट रेजिडेंसी इस वक्त इस अनाउंसमेंट के बाद ओमान बन गई है, ओमान की बन गई है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर लोग से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं यार रेजिडेंसी मिल जाएगी, लेकिन हम वहाँ जाके करेंगे क्या? क्योंकि वहाँ काम करने के लिए तो आपको वीज़ा चाहिए, जो जॉब वीज़ा होता है। अगर बिज़नेस भी करना है तो उसके लिए भी जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। तो बिज़नेस का जरूर बताइए कि अगर किसी ने रेजिडेंसी ले ली लेकिन उसने अपना काम शुरू करना है, चाहे वो ऑनलाइन काम हो या फिजिकल कोई वहाँ पे शॉप लगे काम हो, तो उसका वो कितना मुश्किल है वो करना? बिल्कुल, ये मैं अब थोड़ी सी तकलीफ दे बातें करूंगा, आपको लगेगा अजीब। मेरी बातचीत ओमान में भी लोगों से हुई है इस टॉपिक के ऊपर, और मैंने उनको यही बोला है, मैंने कहा यार तुमने एआई में किया हुआ है, पीएचडी की हुई है? नहीं, मैं तो 20 साल से मोबाइल ऑपरेशंस में काम कर रहा हूं। ये ओमान का मसला नहीं है ये आपका मसला है। दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो गई है कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड नहीं है एंड रेलेवेंट नहीं है, तो आप समझ रहे मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है टेलीकॉम्स का या किसी भी कैटेगरी का, वो इतना वैल्यूएबल होना चाहिए कि सब लोग जो है मुझे उसी तरह से ट्रीट करें जैसे 20 साल पहले ट्रीट करते थे। तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि थोड़ी तकलीफ होगी लोगों को सुनने में ये बात। तो ओमान के अंदर जो हाई अर्बन प्लानिंग की बड़ी ज्यादा जॉब्स मौजूद हैं। ओमान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक। आप जाके ओमान की जॉब्स को सर्च तो कीजिए और देखिए कि वहां क्या पड़ा हुआ है। अगर आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं तो अगर वो जॉब वहां पे नहीं है तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन अगर वो जो जॉब्स ओमान को चाहिए वो इंडीड पे मिल जाएंगी। आप सर्च कर लीजिए ओमान जॉब जो देख लीजिए। और अगर आप जॉब, माशाल्लाह उम्र हो गई है आपकी, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए काम करते हुए, तो ओमान इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेट अप अ बिजनेस एज वेल, क्योंकि वो मार्केट इतनी कंपेटिटिव मार्केट नहीं है जितनी यूएसए होगा या यूके होगा या यूएई होगा, या नहीं है कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो आपको वहां रूम मिल जाएगा वो करने का। लेकिन ये जो अगले महीने से मेरे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, भाई ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में रिस्क इन्वॉल्व है। वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा 6-8 महीने का, 1 साल का, और उसको लेके आगे चलना पड़ेगा। तो अगर आप उसको चेंज करने को तैयार नहीं तो ओमान इज प्रॉब्ली नॉट राइट फिट फॉर यू, कि नौकरियां भी मुझे वही वाली मिले जो मैं कर रहा हूं, और काम भी मुझे ये वाला मिले। ओमान तो आपको Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. it's important है कि जो लोग भी अगर देखेंगे इस पॉडकास्ट को सोचेंगे यार ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, मैं मूव हो जाता हूँ, रेजिडेंसी ले लेता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद क्या करना है मैंने, ये भी क्वेश्चन इनको आंसर करना पड़ेगा ना। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो ठीक हो सकता है आपकी जॉब रेलिवेंट हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जो आप अपना बिजनेस साथ लेके जा सकें। बहुत से लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, तो आप कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। तो उस तरह के लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो अपना बिजनेस जो है वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं बैठ के। अच्छा, और एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हिजरत देखिए, हिजरत है ना, हिजरत होती है ना। हाँ बिल्कुल, सबने हिजरत की है, सारी हिजरतें ही है ना। पार्टीशन भी हिजरत थी, है ना। रेजिडेंसी लीजिए, जाके रहना शुरू कीजिए, वापस आइए, नौकरी कंटिन्यू रखें, आप अपनी होमवर्क करना शुरू कीजिए। 1 साल में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस जगह की, जब आना जाना मिलना स्टार्ट होगा, आप कहेंगे यार मुझे तो ये करना चाहिए। अगर आप किसी बीच की सोर्स पे उस पर रिलाय कर रहे हैं कि यार मुझे वो बता देगा कि ये कर लो और मेरा लॉटरी का टिकट निकल आएगा, तो यार आप किस दुनिया में है भाई? ये अमेरिका की तरह कोई फ्रेंचाइज खरीद लो या ये अमेरिका वगैरह यूके के अंदर तो एक कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि आपको प्लेट में रख के देती हैं। बिल्कुल, ये जगहें वो नहीं है सारी की सारी, लेकिन अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। क्यों? उसमें मेहनत किसने करनी है? आप ही ने करनी है ना। लेकिन एक शिप निकल जाए और दूसरे शिप पे मैं चढ़ जाऊं, इतना आसान तो नहीं होगा।
तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मैं एक चीज और ऐड करूं, परसों मेरी बात हुई है, एक साहब ने मुझे अप्रोच किया किसी रेफरेंस से, मुझसे कह रहे कि यार मैं यहाँ पे कंपनी रन कर रहा था, अभी आपकी मुझे न्यूज पता चली है कि रेजिडेंसी हो सकती है, मुझे अपनी कंपनी बंद करनी है ओमान में। मैंने कहा है कंपनी बंद करनी है, तो उससे इसका क्या ताल्लुक, आप काम कैसे करेंगे? कहेंगे जैसे बात है कि मेरे सारे क्लाइंट्स हैं बाहर के, ठीक है, और यहां पे मैंने कंपनी खोली थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं यहां पे भी काम करूं, लेकिन अभी मेरे सारा बाहर का काम चल रहा है, तो मेरा यहां का ना बिला वजह खर्चा होता है कंपनी का, तो मैं सोच रहा हूं यहां की कंपनी बंद करूं, रेजिडेंसी ले लूं और रिमोटली क्लाइंट हैंडल करूं। मैंने कहा सौ बिस्मिल्लाह कर लीजिए, इसमें उसकी क्या बात। तो वहां ऐसे लोगों को भी बहुत सूट कर रहा है जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, वहां पहुंच गए, ठीक है, और वहां कंपनी उन्होंने नहीं खोली हुई। इस रेजिडेंसी का फायदा ये होगा कि जब आप 30% पे कर देंगे, ओबीसी तो पे करेंगे, दूसरे एक अच्छे टाइम में एंटर होंगे मार्केट में। रियल एस्टेट का तो टाइम होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम यासीन आपसे बात कर रहे थे दुबई की रियल एस्टेट की और डिस्कशन चल रहा था, राइट, मैं उसी से कनेक्ट करूंगा। तो इस वक्त ओमान इज अ वेरी गुड टाइम, डाउन मार्केट है ना एंटर होने के लिए। तो यहां पे आप चले गए, आप एंटर हुए, आपकी रेजिडेंसी हो गई 30% पे हो गई, अब आपको रेजिडेंसी लग गई है, अब आप कह रहे हैं यार अब मैं कब मूव करूं, 1 साल में मूव करूं, 6 महीने में मूव करूं, 2 साल में मूव करूं। कौन कह रहे हैं आंखें बंद करके अभी अभी चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच जाओ? कौन कह रहा है भाई? जाओ, होमवर्क करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो। बिजनेस किससे होता है? रिलेशनशिप से होता है। अभी मेरे साथ एक साहब गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, उन्होंने भी कंपनी वहां सेटअप वगैरह की है, ऑस्ट्रेलिया में थे, दुकुम से कॉल आ गई उनके पास, कंपनी खोल ली उन्होंने, रिलेशनशिप बना रहे हैं आजकल वो, अभी भागे भागे ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे हैं, वहां पे बिजनेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बिजनेस सेटअप वाला स्वीट टाइम लगता है। इवन जॉब्स के लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा। कोई मुंह से बता देगा, मैं मुझसे इतना पूछते हैं मैं क्या करना चाहिए, मैंने कहा मैं कैसे बता दूं तुम्हें क्या बता। मैं सिर्फ एक चीज बता सकता हूं, एक चीज, ओमान 2040 का विजन डॉक्यूमेंट है, वो पढ़ लें आप, वो आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप समहाउ कनेक्ट होते हैं उसके किसी की भी साथ तो लकी हैं आप, चले जाइए, और अगर आप नहीं होते तो यू गो एंड रिसर्च। ये वाला। अच्छा, ये बताएं कि बहुत से हमारे क्लाइंट्स पाकिस्तान से होते हैं, तो पाकिस्तान के वीज़े का क्या चक्कर है आजकल? यार लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, पाकिस्तानियों के वर्क परमिट्स खुल गए। अच्छा, पहले वो भी बंद थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो भी खुल जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर। राइट। तो अभी अगर कोई पाकिस्तान से इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहे तो वो क्या कर सकता है, या उसको वेट करना पड़ेगा जब वो वीज़े खुलें? यार अच्छा सवाल है। अगर वो मुझ पे ट्रस्ट करता है तो फिर बिल्कुल कर लेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि हम जा करवा रहे होंगे, जो कुछ कर रहे होंगे वो फिर बिल्कुल 100% क्लीन होगा। इन्वेस्टर वीजे बंद नहीं हुए पाकिस्तानियों के, क्योंकि जो ओमान में पाकिस्तानी हैं वो खरीद रहे हैं और वो लगवाएंगे भी अपने इन्वेस्टर वीजे, राइट। तो वो इशू नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि विजिट वीजा फिलहाल उन्होंने ऑन होल्ड किया हुआ है, तो जाके जो लोग खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी खुद एक लिस्ट है पूरी, कौन कौन लोग जाना चाहते हैं। तो इंतजार ही में कर रहा हूं कि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं फिर डेवलपर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इनके वीजे निकाल के दो, स्पॉन्सर्ड वीजे, और फिर हम जो है वो कर देंगे। बाकी इंडियंस है वो आ रहे, 14 डेज का उनका अपना वीजा है, बहुत सारी नेशनलिटीज जो है ऑन अराइवल वीजा है, बाकी तो कोई भी आ सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ पाकिस्तानी विजिट वीजे इन्होंने। क्योंकि हमें काफ़ी, जब हमने पॉडकास्ट पहले की थी ओमान पे, तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई थी, ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से थे, तो उनका ये क्वेश्चन था कि यार अभी तो वीज़े बंद हुए, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या तरीका है करने का? तो मेरे ख्याल में उसका आंसर ये है कि अभी वेट करें जब तक, या तो आप ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करें वहाँ से बैठ के, वो लोग अक्सर करते नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं ना कि ओमान जैसे सच न्यू कंट्री, तो लोग चाहते हैं कि वो करना, बट ये कि आई थिंक अब इंटरनेट के ऊपर कितना कंटेंट मौजूद है कि आपको अब आइडिया हो गया है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इवन जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, लोग साइन करते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये कौन ओन करता है, प्रॉपर्टी किसकी है, क्या कुछ है, तो वो तो सारा ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। जो अब मेरे साथ जो लोग बातचीत कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, वो कह रहे हैं कि यार ये तो कर लें, इसको कोई मसला नहीं है, इतने अरसे में देख लिया हमने ओमान, रिसर्च कर लिया हमने, सारी वीडियोस देख ली, सब कुछ देख लिया, आई थिंक यू शुड गो अहेड। तो उनके साथ हम आगे जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं यार हमें पर्सनली जाना जरूरी है, नो प्रॉब्लम, जैसी वीजा आएगा आप जो है वो चले जाएंगे। वैसे मैं बाय द वे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जा रहा हूँ दोबारा, तो कुछ लोग यहाँ यूके से हैं, कुछ अभी मेरी बात हो रही थी बांग्लादेश, तो वो भी इंटरेस्टेड हैं जाने में, वो भी होंगे साथ।
तो ट्रिप है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ओमान को एक्सप्लोर करने में जरा इन डेप्थ पिकनिक स्टाइल में, वो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वीक आपका दुबई है, उसके बाद सेकंड वीक ओमान है? नहीं इस नहीं, तरह से? फर्स्ट वीक ओमान है, अच्छा, सेकंड वीक दुबई है। सेकंड वीक दुबई है, ठीक है। और दुबई में भी खास तौर पर फोकस जो है वो थोड़ा इस वक्त अबू धाबी पे है। राइट। अबू धाबी अबू धाबी में कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, कोई ऐसी न्यूज़ जो आप बताना चाहें भी? यार वही लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अभी हम थोड़ा सा, मेरी अभी रिसर्च चली रही है अबू धाबी की, बट ये कि डिज्नी वर्ल्ड बड़ी खबर है वहाँ की, तो है। और ADGM जो है वो I think Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. ये दो बड़ी चीजें हैं वहाँ की, और इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री 10% है मार्केट दुबई की। दुबई में आने वाले 3-4 सालों में जो है वो 3 लाख यूनिट्स आने दुबई में तो भरमार हो जाएगी। 33,000 यूनिट आ रहा है। तो थोड़ा जो रिस्क वाला चक्कर है वो थोड़ा सा वहाँ कम नजर आ रहा है हमें। तो अबू धाबी की मार्केट को थोड़ा सा जाके जरा चेक करना है। जो रेडी टू मूव हैं अपार्टमेंट्स वगैरह वो किस तरह के बने हुए हैं, वहाँ की क्वालिटी की क्या डेफिनेशन है, थोड़ा सा इन डेप्थ इस दफा जाके अबू धाबी देखना है। और दुबई का भी होगा, कुछ दिन दुबई में भी गुजारेंगे। ठीक है। एक चीज मैं और ऐड करूं, मेरी अभी बल्कि अजीब सी बात है, ये मेरे ख्वाब में आएगी आज। आप ख्वाब भी देख रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से? ये मेरे ख्वाब में आई है, पता है क्यों? देखिए, एक सवाल तो आपने मुझसे ही पूछा, पाकिस्तान के वीजे नहीं लगते, है ना। एक तो पाकिस्तान के वीजे का मसला है, दूसरा मसला ये कि पैसे कैसे जाएंगे, ये भी तो चक्कर है ना, क्योंकि लिमिट्स लगी हुई है पैसों की, इसकी उसकी, और इवन लोगों के लिए व्हाइट मनी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम तो उनकी बात ही नहीं करें जो इनका पैसा जो कैश प्लान करते हैं, उनकी बात ही नहीं करें, क्योंकि हम वो केसेस डील ही नहीं करते। हम सबसे पहले स्क्रूटनी करते हैं कि भाई तुम कौन हो, क्या हो, क्योंकि जिन जगहों पे हम बैठे हुए हैं, जो हमारी कंट्रीज हैं, उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी चीज जो है वो आगे पीछे, और ना हम इन प्रिंसिपल करना चाहते हैं, नंबर 1। अब जो दूसरा जो खबर जो मेरे दिमाग में, सॉरी, जो ख्वाब में जो मेरी बात आई थी, जो मैंने करनी थी, वो ये कि सऊदी अरेबिया जो है विजिटर वीजे के ऊपर आपका बैंक अकाउंट खोल रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है भाई। ये तो दुबई वाले नहीं कर रहे, सोच रहे हैं। अच्छा सर, कंपटीशन का लेवल देखें आप। अभी मैंने सुबह मामू को बोला, मैंने कहा भाई कब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, आप निकलें, फटाफट निकलें, जाएं, उम्रा भी कर आइएगा, वापसी में खुशखबरी लाइएगा कि अकाउंट खुल गया। तो अच्छा, बहुत से लोगों को इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं है कि अगर आपका अकाउंट दुबई में है, बैंक अकाउंट दुबई में है या सऊदी में, उसकी क्या वैल्यू है। थोड़ा सा 5 मिनट्स में उसको समराइज कर दें। यार ये तो पूरे इस पे एक वो होनी चाहिए पॉडकास्ट हमारी इसकी वैल्यू के ऊपर। देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो स्क्रूटनी है, और KYC कहते हैं ये लोग ना, नो योर कस्टमर वाला जो सिलसिला है, वो स्ट्रिंजेंट होता जा रहा है। और जब उसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, वो भी हैं, सब चीजें हैं। लेकिन होता ही है कि उसमें फिर छोटी बड़ी सारी मछलियां फंस जाती हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीजों का पता नहीं होता, लोग जो है वो कर लेते हैं, बाद में पता चलता है ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो टैक्स वगैरह की नॉलेज भी लोगों की कम होती है, लोग टैक्स कंसल्टेंट को ज्यादा वैल्यू भी नहीं करते, अपने हिसाब से फैसले कर लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो है, एक ग्लोबल अगर आपके पास अकाउंट्स हों कहीं पे भी, तो वो बहुत आपको असिस्ट करते हैं। क्योंकि अब जो खासकर वो लोग जिनके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, वो कोई एक कंट्री के तो है नहीं, और सिचुएशन चेंज होती रहती है। हम जब पाकिस्तान से यूके आए थे, तो हमने सोचा था अब मरेंगे यहाँ पे, अब कहीं नहीं जाना, 8 साल बाद छोड़ के चले गए, वापस पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से फिर यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद फिर ये लग रहा है कि वापस ओमान जाना पड़ेगा। जो हालात हो रहे हैं कि रिसेंटली कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसमें बैंक्स ने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं लोगों के।
उसकी कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी आपका नाम किसी चीज़ में आ गया या डाउट में आ गया, कुछ भी हुआ, बैंक्स के पास अथॉरिटी है कि वो आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, आपके फंड सारे फ्रीज हो जाएंगे, फिर आपको लड़ना पड़ेगा अपने फंड्स निकालने के लिए। तो रिकमेंडेशन ये होती है कि भाई आप सारा फंड अपना एक अकाउंट में ना रखें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कोशिश करें डिफरेंट टेरिटरीज में रखें। तो उस हवाले से अकाउंट का होना किसी दूसरे कंट्री में लाइक दुबई या सऊदी या पाकिस्तान इवन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत वैल्यूएबल है, ख़ास करके अगर आप वहाँ नहीं रहते, ताकि आपके पास थोड़ी सी जो है वो लीवे हो कि आप अपना फ़ंड जो है कहीं इधर से उधर मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक जगह रखा और वो बैंक आपसे नाराज़ हो गया किसी वजह से, तो आपके फंड्स जो हैं वो लॉक हो सकते हैं। वो मिल जाएंगे आपको, लेकिन यू हैव टू फाइट आफ्टरवर्ड्स। नहीं, और आई थिंक कोविड के बाद यासीन ये भी हो गया कि लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि दे आर ऑन देयर ओन, बिल्कुल, है ना। गवर्नमेंट पीछे नहीं आपके। हाँ, क्योंकि एक दफा पाकिस्तान में भी अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, पुरानी बात करो 90s में शायद हुए थे, कुछ हुए थे। तो मैं अपनी मामू से बात करता हूँ कि मेरे मामू इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं, तो वो हमेशा मतलब वही सोचते हैं यार बैकअप्स क्या हैं, बैकअप्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, बैकअप बताओ, ऑप्शन बताओ। एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते, मल्टीपल चीजें होनी चाहिए। अच्छा, वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे, अब हम क्योंकि बाहर निकल गए तो हमें ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी चाहिए। तो जितनी जो अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल रही हैं वो आप उसको लेके रख लीजिए, और उससे फिर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फायदा उठाइए। और आज आपके काम नहीं आएगा, कल बच्चों के काम आएगा। अब एसेट्स जो है ना, वो आपकी रेजिडेंसीज, पासपोर्ट्स और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हो गए। असल एसेट्स अब ये हैं, क्योंकि अगर आप फ्रीली अपने उन जगहों पर रह नहीं सकते जहां पे आप रहना चाहते हैं, और फ्रीली अगर आप अपने मनी को नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो आपको तो इसका मतलब आप फंस गए। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए, और ये बहुत बड़ी खबर है, लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई ट्रैवल कर रहा है आज ही, कल ही, और कोई वीडियो देख रहा है, सबसे पहले जाके बैंक अकाउंट करें। मैं इसमें ये काम कर रहा हूं कि मैं जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं सऊदी अरेबिया की, उनसे मैं सारे बैंकों के फीडबैक्स ले रहा हूं इस वक्त, और वो जमा कर रहा हूं कि भाई कस्टमर सर्विस किसकी अच्छी है, सब चीज सारी जमा कर रहा हूं। वो जमा करने के बाद फिर एक पॉडकास्ट हम कर लेंगे, उसमें हम बता देंगे कि 2-3 बैंक्स हैं जो लोगों ने यूज किए और उन्होंने रिकमेंड किए। लोकल्स की बात करूं, है ना, जो लोग वहां बैठे हुए, उस पर जाइए फिर, ताकि वो फिर ये ना हो ना कि आप किसी ऐसे बैंक के साथ फंस जाएं जो पता चले, हाँ, जिसकी सर्विस भी अच्छी ना हो, जो आपको फोन भी रिटर्न ना करे। क्योंकि सऊदी अरेबिया फर्स्ट टाइम खुल रहा है ना, तो वो टीथिंग इश्यूज में ना फंसे कई जगहों पे। आप ऐसी जगहों पे जाएं जो आपको सॉलिड पता हो कि भाई ये 15 साल से यूज कर रहे हैं, 20 साल से, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और इसमें इंशाल्लाह हम फिर आपके साथ वो भी कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, ठीक है, विजिट वीजे के ऊपर। इसमें हम एक नेक्स्ट एपिसोड कर लेते हैं। ये बड़ा है, मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में हम सऊदी अरेबिया पे अब ज्यादा बात करेंगे। हम एक एपिसोड करेंगे सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने के प्रोसेस के ऊपर, जिसमें अगर दुबई में आप जा रहे हैं तो वहाँ क्या चाहिए, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी शमाइल से। अगर आप सऊदी जा रहे हैं तो वहाँ क्या चाहिए। शुमाइल को बुला लेंगे ना, अगर वो आना चाहें बिल्कुल। गरम शुमाइल ऐसा जबरदस्त होमवर्क करके गए थे कि उन्होंने मतलब मिनट्स लगाए हैं अकाउंट खोलने में, ठीक है, एक रात में। तो चलें, जबरदस्त। ये खबर, थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई। और प्लीज कनेक्ट कीजिए अगर आप ओमान की अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं। और बिल्कुल, जरा डेप्थ आप सबको जो देख रहे हैं उनको नीचे एक ईमेल एड्रेस नजर आ रहा होगा, तो प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए। अगर आपने कांटेक्ट करना है मोहसिन भाई से, अपना प्लान करना है ट्रैवल उनके साथ जाकर खुद देखनी चीज़ें, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मोहसिन भाई जो हैं वो जा रहे हैं दिसंबर में। हाँ, और मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि यासीन को भी पुश करें कि वो हमारे साथ ओमान जाएं और ओमान घूमे फिरें। मैं दुबई में आऊँगा इंशाल्लाह दिसंबर में, लेकिन ओमान भी 1-2 दिन आना जरूरी है आपका। ठीक है, बाकी में और मजा आएगा यासीन, बिल्कुल ज़बरदस्त। उसके बाद ओमान। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।